हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डट इज सुषमा एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी। देखो, ये सेशन उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिनका सोशल साइंस है पेपर 2 में। ये पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं आज इसके सोशल साइंस के आंसर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप इस आंसर की से अपने आंसर को मैच कर लेना और देन आपका जो भी स्कोर हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और जो भी चैनल पे पहली बार हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर उनको इस चैनल से कुछ बेनिफिट मिलेगा तो। नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं है। ओके, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन विथ मोर दैन डैश एम्प्लॉय वुमेन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड क्रिएज फैसिलिटी। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्लियर एज raised a number of economics issue against the British. Choose the correct option. तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है, जैसा कि इसका राइट आंसर है ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, मैच करना है इसके ऑप्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर दे रखा है और इसके करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है 4। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 होगा और डी का 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अशोकाज धमा। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है, इसमें ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, तो ए बी सी देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, 2 ऑप्शन में है हमारा ए बी सी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेदर वर्कर्स इन 19th सेंचुरी। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर shoes for the armies. The poor people from ordinary caste saw this an opportunity and were ready to supply shoes for the army. तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन हमारा सही है, तो देखेंगे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Mughal revenue system with its own schedule of revenue rates for individual crop was called. तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जब्त। जब्त इज़ आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The rocks that are formed 300 million years after the earth was formed is. इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है 4। द लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और देन इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी, स्टीरियोटाइप और प्रोड्यूस। तो इसको हम मैच करेंगे, तो इसका सेकेंड आंसर हमारा सही होगा, जो जैसा कि दे रखा है ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ओके, फिर 39 क्वेश्चन हमारा दे रखा है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। तो ये यहाँ पे हम अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे नहीं, तो ये ए भी गलत होगा और बी भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइदर ए नॉर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैटेगरी ईस्ट वाइल प्रिसेंसली स्टेट्स वाज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है 3rd। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 1947-48 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने जो भी आपके आसपास जो भी सीटेट का एग्ज़ाम दे हो तो उनके पास अपना ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। ओके, चलिए, और कितने स्कोर आपके हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये भी है मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है, जैसा कि है बेरी गाजा, उसके बाद है श्रेणीज, उसके बाद है एरिटाइन पात्र।
ठीक है, उसके बाद है गृहपति। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है 3 हमारा यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ पे 3, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आर्कियोलॉजिस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसअपीयरिंग इंडस्ट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चूजेज इज इनकरेक्ट अबाउट देयर नेचर ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है 2, एग्जामिन द रिटन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इन इंडिया इज 9 AM IST. What will be the local time of opening of the central government offices located at 80° east longitude near Chennai and 92°45 east longitude near Itanagar respectively? तो ये हमारा टाइम वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन 1 हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुमेन वेयर टॉट एट होम इन 19th सेंचुरी कॉलोनिकली इंडिया बिकॉज, इसका हमारा राइट आंसर या तो बी और सी होगा, नहीं बी और सी ही हमारा राइट आंसर इसमें होगा। ओके, बी एंड सी, 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ग्रामा भोज। तो ग्राम भोजक के लिए क्या सही स्टेटमेंट है? तो आइए हम इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ओके, ही डिड नॉट फंक्शन एज अ जज एंड पुलिसमैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46, बिलो द 2 स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्री नारायण जी। यहाँ पे ए स्टेटमेंट दे रखा है, बी स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसमें ए तो हमारा सही होगा बट बी इज़ फॉल्स हो जाएगा। ही एडवोकेटेड इक्वलिटी ऑफ ऑल विद इन अ सिंगल सेट और कास्ट। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए तो हमारा सही होगा, लेकिन बी हमारा गलत होगा। इंस्पायर्ड ऑल ऑफ देम टू हैव फेथ इन ऑल गुरुज, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो आइए इसको अच्छे से करेंगे, है ना। और क्वेश्चन पढ़ने टाइम आप बिल्कुल भी एग्जाम में घबराया मत करिए। तो आइए, इसके इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसका राइट आंसर 4 होने वाला है, किसी ने टिक भी कर रखा है। ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा इकोस्फीयर। तो यहाँ पे 4 इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पॉपुलेशन पिरामिड विथ बिग बेस एंड स्किनी टॉप शोज। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ए, सी और डी तीनों ऑप्शन सही होगा। ए भी सही होगा, हाई बर्थ रेट्स, यहाँ पे उसके बाद सी भी सही होगा, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फिनिट। तो बस बी यहाँ पे गलत है, नहीं तो ए सी डी तीनों सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट मोशन ऑफ द अर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा ओनली ए स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये हमारा सही हो जाएगा। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विल विच इज़ इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल प्लेन, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is are true about technological development in temple construction from the 12th century? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ पे ए स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा और बी स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, 1 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड न्यूज़पेपर केसरी which become one of the strongest critics of the British rule? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। which of the following statement are correct about Amazon basin? तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा
ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। द रीजन इन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पीपल प्रैक्टिस स्लैश एंड बॉर्न एग्रीकल्चर। पीपल मेनली ग्रो पैडी। तो हमारा ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इफ़ यू हैव टू लोकेट द डिक्कन प्लेट्यू इट विल बी द कलर। यहाँ पे येलो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज़ द मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड डिप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, सी एंड डी। तो ए भी सही है मल्चिंग, और सी भी सही है ट्रेस फार्मिंग, और डी भी सही है इंटरक्रॉपिंग। बस ओवर ग्रेजिंग वो हमारा रॉन्ग है। तो हमारा ए, सी, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु क्वाइंट द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मुहावरा किसने दिया। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट पारामॉन्ट्री एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन दे रखा है द कंपनी क्लेम्ड दैट इज ऑथोरिटी वाज नॉट सुप्रीम। बी दे रखा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंपनी इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन तो फॉल्स है, लेकिन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन में हमारा दे रखा है, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लद्दाख एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे ए, बी और डी तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए भी सही है, सेवरल ई रिवर्स फ्लो थ्रो लद्दाख। उसके बाद हमारा बी भी सही है, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। और डी भी सही है, डिस्पाइट बीइंग इन द रेन शैडो ऑफ हिमालयाज देयर इज़ अ हाई रेनफॉल। यहाँ पे बस हमारा डी ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द 2 गिवन स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वो आर जो है वो फॉल्स है। ए जो है वो सही है, दोज प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ये तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे आर ऑप्शन जो दे रखा है वो हमारा गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वतन जागीर वेयर गिवन बाय अकबर टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चीफ। तो यहाँ पे हमारा सिसोदिया राजपूत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ वेल डिजाइंड पोर्टफोलियो असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड बी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है ए, बी एंड डी। यहाँ पे हमारा ए भी सही है और बी भी ऑप्शन सही है और डी भी और सही है, बस सी हमारा गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या आंसर है, तो ए, बी एंड डी मतलब 2 इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स। तो प्रोजेक्ट मेथड सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। तो क्या शामिल है देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो होने वाला है, एक मिनट आप लोग वेट करिए बस। हाँ, एक्टिविटी तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन भी होगा, पॉजिटिव वर्ड है ना। तो ए और बी देखें, ए भी है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे ए एंड बी इज़ आवर राइट आंसर। ए और बी हमारा सही होगा। तो ए और बी का ऑप्शन दे रखा है, तो 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ए और आर दे रखा है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है इन्वेस्टमेंट इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज कैन रिड्यूस द रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फिर आर पढ़ेंगे, माइग्रेशन इंक्रीज ड्यूरिंग पार्टिकुलर सेशन व्हेन देयर आर नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। तो हमारा आर भी स्टेटमेंट सही है और आर
ए का स्टेटमेंट का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन एसेस द एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। ए बी एंड डी, ए भी सही है, बी भी सही है एंड डी भी सही है। यहाँ पे सी और ई हमारा गलत है, तो 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एजर्सन और रीज़न का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम। रीज़न दे रखा है इट विल हेल्प द इंट्रोवर्ट स्टूडेंट टू ओपन अप, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following may be acquired by learners in a project work that involves engaging students in authentic real world प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट, मतलब इन्हेंसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मतलब फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are essential element of a fair trial, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है ए बी एंड डी, तो ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए भी सही है, यहाँ पे बी भी सही है एंड डी भी सही है, बस सी हमारा गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव टू एसेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग इन अ ग्रुप टास्क, तो हमारा 69 का होने वाला है। ए एंड डी हमारा सही हो जाएगा। रूब्रिक्स तो हमारा सही ही हो जाएगा, और देखेंगे ए ऑप्शन किस में है, तो यहाँ पे हमारा ए और डी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ए और डी, तो ए और डी ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच रीजन इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आदिवासीज कम्युनिटी, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ईस्ट इंडिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलैरिटी इन सोशल साइंस करिकुलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, तो ये 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे स्टेटमेंट ए पढ़ेंगे पहले। द नेचुरल science are superior to social science and are domain of bright students। बी ऑप्शन दे रखा है। द सोशल साइंस आर इनिशियल टू प्रोवाइड सोशल कल्चर एंड एनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड टू जस्ट एडजस्ट टू एन इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ए इज़ फर्स्ट बट बी इज़ ट्रू, तो ये 2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन्वॉल्विंग टीचर्स इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क 2, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ओनली ए हमारा सही है, ठीक है, यहाँ पे ए बस ऑप्शन सही है। इंटीग्रेट कंटेम्प्रोरी इवेंट्स एंड प्रिवलिंग चेंजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, तो एजर्सन पढ़ेंगे। द सोशल साइंस हैव डेवलप्ड देयर ओन डिस्टिंक्ट मेथड फॉर डीलिंग विद फैक्ट इन एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे, इसका रीजन दे रखा है। अनलाइक द नेचुरल साइंस इन सोशल साइंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंसुलेट द ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ फैक्ट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट्स, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग में बी यूज टू डेनोट डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है बी सी डी। बी भी हमारा सही है। पीपल आर वेल्दी एंड प्रोस्पेरियस, पीपल रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे दैन अदर्स, गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल एंड रेशनल, तो हमारा बी सी डी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ भी मैच करने वाला क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से करेंगे। तो दे रखा है डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मेटिव कंसर्न और एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 4, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लता सेल्स टी at 5 am, then she goes to fetch water from a far away well. After reaching home, she cooks food, washes clothes, cleans the house, sweeps, and then goes off to purchase item for her tea shop. All this can be referred to as double burden. ओके, 4 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमॉन्ग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन एंड ऑल्सो। तो 78 का हमारा 1 आंसर सही होने वाला है, रिलेशनशिप एमॉन्ग पीपल एंड गवर्नमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेशनल मेडिकल कमीशन कोड ऑफ medical ethics state that every physician should as far as possible prescribe drugs which are called। तो generic medicine is our right answer, generic medicine हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a large number of people in rural India who are landless although their main livelihood सोर्स इज एग्रीकल्चर आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली। बी भी हमारा सही होगा, मिग्रेंट लेबर्स, और यहाँ पे सी भी सही होगा, एग्रीकल्चर लेबर। तो बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which of the following resource as relevant to discuss the theme discrimination। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टीचर वांट्स टू डिवाइड 30 स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इन पैडागोजी का क्वेश्चन आ चुका है इन ए स्मॉल ग्रुप्स फॉर अ टैक्स ऑन डाइवर्सिटी व्हिच विल बी द मोस्ट रिलेवेंट वे टू मेक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसा ही देखोगे हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस वाला राइट आंसर हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मतलब सभी तरह के बच्चे को रखना, ऐसा नहीं कि सेम ही वे में, तो वो सेरिएशन हो जाएगा, वो गलत वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड स्कोप टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है बी सी डी ई, मतलब बी भी हमारा सही होगा, सी भी सही होगा, डी भी सही होगा, ई भी सही होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन 4 में दे रखा है बी सी डी ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फंडामेंटल rights and duties of Indian Constitution are written on the walls of social science classroom. This will make children learn primary through observation is our right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। which method would be used to collect information about the actual and correct status of earthquake victims in your area। तो यहाँ पे इंक्वायरी मेथड, खोजबीन या पूछताछ विधि, इंक्वायरी मेथड इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है 3, टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, तो एजर्सन पढ़ेंगे वैल्यूज़ कैन बी टॉट टू, और रीजन दे रखा है कि सोशल स्टडीज इज अ सब्जेक्ट थ्रू व्हिच ऑल बेसिक वैल्यूज़ कैन बी टॉट। तो यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which of the flowing should be considered gender neutral atmosphere in a school। तो यहाँ पे हमारा बी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा, बी भी सही होगा। a group of boys are volunteering in annual function, और डी भी सही होगा, a group of boys are arranging refreshment for guests। तो बी एंड डी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A social science teacher asked students to make rules for their class. These were then written on a chart paper. All the students gave their consent to follow these.
The chart paper was posted in a class so that it can be referred by the students. This can be an introductory activity for which of the following topics? तो democracy is our right answer. Next question की तरफ चलेंगे. The purpose of diagnostic evaluation is to, मतलब यहाँ पे देखेंगे नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्ष्य के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों की श्रेणी में वर्णित करना. तो यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है, सी तो हमारा गलत हो जाएगा. विद्यार्थियों को आंकना, तो यहाँ पे हमारा ए बी डी कहीं ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ए और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा. ओके, तो अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना. ओके, बाय बाय, टेक केयर.